अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जिस मौजू पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पे मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए कि इसका हल बताएं, क्या करें हम तो हर रोज़ बहुत शर्मिंदा होते हैं अपनी वाइफ के सामने, अपने पार्टनर के सामने। जब भी वो लोग डिस्चार्ज होते हैं तो उनकी मादा मनी यानी सीमन बहुत ही कम मिकदार में डिस्चार्ज होते हैं, यानी कम मिकदार में बाहर आता है। तो आज का वीडियो इसी बेस पे है कि लो सीमन वॉल्यूम आपका क्यों होता है, ये कम होना अच्छी बात है, ये कोई बीमारी की अलामत है, या इसके पीछे मेन वजूहात क्या होती हैं, और साथ में इसको आप इसका इलाज प्रॉपर कैसे करेंगे जिससे आपका सीमन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए और गाढ़ा हो जाए। ये सारी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद फ्राम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, उन्हें अगर ऑथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, पहले हम बात कर लेते हैं सीमन वॉल्यूम नॉर्मल होना कितना चाहिए। मोस्टली सीमन का जो वॉल्यूम होता है वो 1.5 ml से 5 ml तक नॉर्मल होता है। सीमन का वॉल्यूम अगर कम है तो ऑटोमेटिकली ये कंफर्म है कि आपका स्पर्म काउंट भी कम होगा और आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी ड्यूरिंग कंसीव या प्रेगनेंसी के लिए। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट बता दूं कि सीमन बनता कैसे है, ये इसमें कंपोजिशन कैसे बनता है टोटल। इसमें मेन दो हार्मोन, सेक्स हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, एक सेमिनल वेसिकल्स और एक आपका प्रोस्टेट। ठीक है, 40 to 50% तकरीबन 60% एक सेमिनल वेसिकल्स इसमें अपना पार्ट रोल करता है, जो कि मोस्टली एक तो यानी फ्रुक्टोज से और साथ में विटामिन सी प्रोवाइड करता है टू द यानी सीमन को। साथ में अब बात कर लेते हैं हम प्रोस्टेट की। ये कार्बोहाइड्रेट, जिंक और साथ साथ फैटी एसिड से होता है, जो हमारे स्पर्म को ताकत मुहैया करता है और उसकी हिफाजत करता है। अब ये दोनों चीज़ें मिला के हमारा सीमन बनाते हैं। सीमन मोस्टली किस चीज़ का बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या होता है। एक तो उसमें आपके स्पर्म होते हैं, इसके अलावा आप इसके म्यूकस होता है, उसमें पानी होता है और फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, और कुछ सेक्स हार्मोन होते हैं जो मैं ऑलरेडी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट बता चुका हूँ। ठीक है, प्रोस्टेट का मेन रोल यही होता है कि ये आपके स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, अब मेन दो वजूहत होती हैं जिससे आपका सीमन वॉल्यूम यानी मादा मनी कम होता है। एक तो है आपकी साइकोलॉजिकली और एक होती है मेडिकल। पहले हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम होती है कि आप साइकोलॉजिकली ऑर्गेजम आप में नहीं होता। क्या नहीं होता कि आप जब भी हम बिस्तरी करते हैं तो आप डिस्चार्ज ही नहीं होते। ये आपकी ड्यू टू एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, आपकी ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से भी हो सकता है, आपके अल्कोहल या ड्रग या स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये हो गया। ठीक है, इसको हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डील करते हैं और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द मेडिकल कंडीशन, यानी इसके पीछे मेडिकली क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन हो सकती है, जिससे क्या होता है सर्कुलेटरी जो डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे आपका सीमन बाहर नहीं आता। अब वो उसकी रीज़न हम अल्ट्रासाउंड में चेक कर लेते हैं। अब ये सिस्ट की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, पथरी की सेमिनल वेजिकल की वजह से यानी उसमें पथरी भी हो सकती है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई, इसको हम फाइंड आउट करते हैं अल्ट्रासाउंड में या पिनाइल डॉपलर में भी इसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कंडीशन क्या है पेशेंट की, उसका फिर हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं और उसका सप्लीमेंट रिकमेंड कर देते हैं। आगे हम चलते हैं। कुछ लोगों में सेमिनल वेसिकल्स शुरू से बचपन से ही नहीं होता, तो उनमें ऑटोमेटिकली सीमन वॉल्यूम कम होता है। कुछ लोगों में प्रोस्टेट का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता, या उनमें इन्फेक्शन होती है या उसका साइज लार्ज हो जाता है, जिससे भी आपका क्या मसला होता है कि सीमन वॉल्यूम कम होने जाता है। सबसे आखिर में रेट्रोग्रेड एजेकुलेशन क्या होती है। बेसिकली जब भी हम एजेकुलेट करते हैं ना, तो उसके बाद एक स्फिंक्टर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर को बंद कर देता है और हम एजुकुलेट करते हैं। लेकिन किसी लोगों में अगर वो स्फिंक्टर या मसल्स काम प्रॉपर ना करें तो हमारा यानी जो म्यूकस होती है यानी सीमन्स होता है वो बाहर आने की बजाय पेट पे चली जाती है। ठीक है, इसको भी अकॉर्डिंग टू द मेडिकल कंडीशन हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसका क्या इशू वाकई ये है या नहीं, उसके हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं। मनी का कम आना, सीमन का लो होना एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आपको कंसीव करने से रोकती है, आपको साहिब औलाद होने से रोकती है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट मोस्टली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होता है, लेकिन मार्केट में कुछ अच्छे सप्लीमेंट हैं और ख़ासकर मैं कई आइटम्स का रिव्यू भी कर चुका हूं, तो उनमें आज मैं फिर दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले तो जिंक 50 mg अपनी डोज में पक्की रखें। विटामिन सी
इसके अलावा विगोर मैक्स प्लस मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ, ये एक कमाल प्रोडक्ट है अपनी सीमन को वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। इसका 2 से 4 महीने का कोर्स कर लें, इन तीनों आइटम का आपको इंशाल्लाह सीमन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।